दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बाद में आया, उसके पहले बाजार में गिरावट हुई और इसका असर देखने को मिला। आईआरएफसी के स्टॉक में भी स्टॉक आया नीचे। अब आप देख सकते हो कि तूफानी गिरावट का माहौल बना हुआ है, एक तरफा गिरावट हो रही है बाजार में। इसके पीछे रीज़न क्या है, उसको अगर आपको समझना है तो ऑलरेडी हमारा मार्केट पे वीडियो बन चुका है, आप जाके जरूर देखें। आपको आगे की रणनीति क्या उसको समझ में आएगी और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं बाजार को लेकर वो भी समझेंगे। अब यहाँ पे आईआरएफसी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। बहुत ही शानदार रिजल्ट है इस बार। ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और ऐसे में क्या आने वाले इसमें आईआरएफसी कमाल कर सकता है और क्या अब इस रिजल्ट के बाद हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अब डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है और भी रिकॉर्ड डेट बाकी है, तो डिविडेंड का फ़ायदा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करके जानेंगे कि क्या क्या अचीव किया इस बार आईआरएफसी ने। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 23,660 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 287 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.20% गिरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो बाजार में गिरावट थी, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला और देख सकते हो आईआरएफसी का स्टॉक भी नीचे आया। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 159 पर, क्योंकि सुबह बाजार की शुरुआत भी फ्लैट हुई थी। ऐसे में स्टॉक ने पॉजिटिव शुरुआत की। देख सकते हो कि फ्राइडे को 158 के आसपास क्लोजिंग थी। गिरावट का माहौल बन गया क्योंकि बाजार में एक तरफा गिरावट शुरू हुई, तो इस वजह से 151 का इसने इंट्राडे का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 152 के आसपास रही, जहाँ पे 3.36% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार रिजल्ट बताया, उसमें देख सकते हो प्रॉफिट में 4.4% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली और रिवेन्यू में 2% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो इस बार देख सकते हो कि कंपनी ने जो रिवेन्यू बताया वो 6,898 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इस बार 1,612 करोड़ का प्रॉफिट बताया। तो दोनों ही बड़े हैं, चाहे रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो इस बार 6,900 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले एक साल पहले 6,762 करोड़ के आसपास थी। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है, उत्साहवर्धक रिजल्ट है, क्योंकि दोनों ही आंकड़े बढ़ के आए। कंपनी के अगर हाफ ईयर रिजल्ट की बात कर ले तो देखो कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू वो 13,666 करोड़ के आसपास रहा है, जो देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,437 करोड़ के आसपास था, जिसमें आप क्लियरली देख लो कि रिवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 3,192 करोड़ के आसपास रहा है टोटल प्रॉफिट हाफ ईयर का, जो पिछले साल पहले 3,117 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे हम आंकड़े की तरफ चलते हैं, अच्छे से रिजल्ट को एनालिस करते हैं, एक एक आंकड़े को देखें, पिछले 2 सालों के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स की। तो इस बार 6,900 करोड़ का टोटल सेल्स बताया, पिछले क्वार्टर में 6,766 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,767 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बिल्कुल बढ़ा है। और सितंबर 2022 की बात करें तो ये 5,810 करोड़ के आसपास था। तो पिछले 2 साल के मुकाबले भी इस बार बेहतर रहा है, यानी सेल्स इस बार काफ़ी शानदार रहा है। खर्च की बात करें तो इस बार कंपनी का 38 करोड़ का टोटल खर्च रहा है, पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ के आसपास खर्च था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो खर्च यहाँ पे हम देख सकते हो कि 34 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, इस बार खर्च बढ़ा है क्योंकि सामने कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है। और पिछले साल सितंबर 2022 की बात करें तो खर्च 34 करोड़ के आसपास था। वैसे इस कंपनी की सबसे बड़ी जीत है कि इसका खर्च बहुत ही कम है। अब आप देख सकते हो इतनी बड़ी कंपनी जिसमें खर्च अगर 2 डिजिट में है तो उसके लिए एक बड़ी जीत है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हो कि सिर्फ आपको 40 से 50 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं, इस वजह से इसका वाकई में खर्च बहुत कम है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 6,862 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जो जून क्वार्टर में नहीं पिछले क्वार्टर में 6,733 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 6,733 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बात करें अगर सितंबर 2022 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,776 करोड़ के आसपास था। तो बहुत ही शानदार है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है सितंबर 2022 के मुकाबले भी और 2023 के मुकाबले भी काफ़ी बेहतर रहा है प्रदर्शन।
अब बात करें अदर इनकम की, तो इस बार 1 करोड़ की अदर इनकम थी, जो पिछले क्वार्टर में 0 थी, और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 1 करोड़ की अदर इनकम थी, और 2022 में भी देखें तो अदर इनकम आपको 1 करोड़ के आसपास ही दिखाई देगी। अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें, इस बार कंपनी ने 1613 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। पिछले क्वार्टर में ये 1577 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वृद्धि हुई है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1550 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी आपको देख सकते क्लियरली कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे बात कर ले सितंबर 2022 की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1714 करोड़ के आसपास था। तो उसके मुकाबले इस बार आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता हुआ दिखाई देगा, ये क्लियरली आप समझ सकते हो। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 1613 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में ये 1577 करोड़ के आसपास था, और सितंबर 2023 में 1550 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस देखें या ईयर ऑन बेसिस देख ले, तो प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सितंबर के मुकाबले यानी 2022 के मुकाबले जरूर यहाँ पे कम है। ओवरऑल इस बार प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। ईपीएस इसका 1.23 रुपीज़ रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 1.21 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.19 रुपीज़ के आसपास था। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें या ईयर ऑन बेसिस पर देख ले, तो आपको यहाँ पे क्लियरली ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सितंबर 22 के मुकाबले अभी भी कम है, क्योंकि वो उस समय 1.31 रुपीज़ के आसपास ईपीएस था। अब कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड के लिए भी ऐलान कर दिया है। कंपनी 80 पैसे का डिविडेंड देगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कंपनी ने इस बार 80 पैसे के डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। तो अब देख सकते हो कि इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो पहले से ही तय कर दी गई है। तो 12 नवंबर 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है। अभी अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर, और इससे पहले देखते हो कि कंपनी ने 70 पैसे का डिविडेंड दिया, यानी पूरे साल का डिविडेंड 1.5 रुपये के आसपास है। और लगातार कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है जब से आईपीओ आया। तो अब आपके पास अच्छा मौका है, इस रिजल्ट के बाद आप डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं और निवेश के बारे में संभावना अपनी तलाश सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके बारे और दूसरे फैसले भी लिए गए, जैसे देख सकते हो कि अक्टूबर में ही आईआरएफसी के बोर्ड ने यहाँ पे देख लो कि 700 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग के प्लान का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 20 रैक बनाए जाएंगे एनटीपीसी लिमिटेड के लिए। और ये देख लो कि इसके लिए जनरल वेगन पर्पज़ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा अजय चौधरी जी को अब चीफ रिस्क ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है 2 साल के टेन्योर के साथ में। तो लगातार अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, जो इशारा करे कि आने वाले समय में आईआरएफसी कमाल कर सकता है। तो आईआरएफसी ने इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर दिया है, और हम आशा करें कि अब यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की रैली आ सकती है। तो इसका जो पिक प्राइस देखें तो 229 के आसपास था, जो 15 जुलाई को आया था, और वहाँ से अगर आप देखें तो इसमें 34% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। इस अक्टूबर में अगर आप देखें तो स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ पे 135 तक आया, और इसका जो 6 मंथ का लो अगर आप देखें तो 132 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। और अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय इस रिजल्ट के बाद फिर से पॉजिटिव संभावना बनेगी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में दाव लगाए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।